ऐसे झांसा दिया हुआ था, आज देंगे रिपोर्ट, कल देंगे, 1 हफ्ते में देंगे, 10 दिन बाद देंगे, यूं करते करते 1 महीने के बाद जब आप लोगों को बिल्कुल कमेटी ने बुलाया ही नहीं, जो पीड़ित खिलाड़ी थी? हाँ, जो बयान देने के लिए बुलाया था, उसके बाद कभी नहीं बुलाया गया। उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए थे, आप लोग की मुलाकात हुई थी, प्रॉमिसेस क्या हुई थी? उन्होंने ये बोला था कि ठीक है, हम न्याय करेंगे और आपकी जो भी है प्रॉब्लम्स वो हम सॉल्व कर देंगे। परसेप्शन बनाया जा रहा है जो सरकार के समर्थक है, चूंकि आजकल सोशल मीडिया है, सबके पास अपना मीडिया है, वो परसेप्शन बना रहे हैं कि आप लोग एक दबाव बना रहे हैं कि फेडरेशन पर आप लोगों का कब्जा हो जाए। हम किसी स्वार्थ के लिए नहीं बैठे कि मुझे कुछ स्वार्थ है या यहाँ बैठने वाले किसी भी एक इंसान को स्वार्थ है, और ना ही हमें फेडरेशन में कुछ बनना, ना ही हमें वहाँ उनसे कुछ वो करना। फेडरेशन शुरू से निर्माण होगी और एक नया प्रेसिडेंट बनना। तब हैरेसमेंट का केस वापस ले लेंगी? वो हम सोच विचारेंगे, हमारे बड़े बैठे हैं, हम सब इसके बारे में डिस्कस करके फिर आपको बता देंगे। वो ना उनका FIR लॉन्च किया ना कुछ भी, और वो समाज में अपना मुंह कैसे दिखाए कि लोग ये कहेंगे कि क्या अब आप बैठ गए, कोई समझौता, लोग ये भी कहेंगे ना कोई समझौता हो गई होगी, इसलिए नहीं अभी आगे आ रहे हैं। मैं जंतर मंतर पर हूँ और पिछली बार जो खिलाड़ी धरना पर बैठे थे वो एक बार फिर से बैठ गए हैं, और 4 सप्ताह का बातचीत हुई थी सरकार के बीच, जिसमें खेल मंत्री थे और बात हुई थी कि एक कमेटी बनेगी, रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद उस कमेटी से लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं और 3 महीने बाद फिर से जंतर मंतर पर आ गए हैं। इस बार जन समर्थन नहीं मिल रहा है और खिलाड़ियों ने खुद ट्वीट करके कहा है, वीडियो जारी किया है कि आप हमारा समर्थन कीजिए, और उसके बाद मीडिया कवरेज भी उतना नहीं है। पिछली बार थोड़ा अजीब सा हुआ था, लोगों को पता नहीं था और मीडिया ने दिखाया था। ये देखिए, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस तमाम चैनल्स के लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन टीवी पर जो खबर है वो गायब है। ये प्लेयर्स हैं जो रेस्ट कर रही हैं, और आज दूसरा दिन है, रात भी इन लोगों ने ही गुजारा था। ये लोग कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ओलंपिक में परफॉर्मेंस किए हैं, एशियन जीता है, जिन लोगों ने नेशनल चैम्पियन हैं, और बहुत गंभीर मसला है इस बार। जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण सिंह, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन पर 7 महिला खिलाड़ियों ने एक्सप्लॉइटेशन का, शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद इन्होंने कंप्लेन दी है। इनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस बाकायदा इसकी जांच नहीं कर रही है, FIR में तब्दील नहीं कर रही है। खबर आ रही है, इस तरह की खबरें छप रही है कि एक नाबालिग भी हैं जिसमें, और पॉक्सो एक्ट की भी मामले की बात कही जा रही है। तो जंतर मंतर पर लोग धरना दे रहे हैं। फिलहाल खिलाड़ियों ने वीडियो जारी किया है कि हमें किसी से गुरेज नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या सोशल एक्टिविस्ट हों, जो भी चाहे वो आ सकते हैं। और इस बार सारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं। देखिए, ये खिलाड़ी हैं जो पूरी रात यहीं पर थे, ये लोग, और ये लोग पूरी रात यहीं रुके थे। उसके बाद से देखिए कि ये 4 बड़े प्लेयर हैं, मलिक हैं, फोगाट हैं, पुनिया हैं, ये सब बड़े प्लेयर हैं जिनको आप टीवी पर देखते रहे हैं। रेसलिंग के बड़े प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और इस तरह के जो ये सब रात भर जंतर मंतर पर ही रुके थे। इसी तरह से इन्होंने अपनी रात गुजारी है, और इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती है, ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। FIR दर्ज करवाना चाह रही हैं, कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे जो बहुत करीब लोगों में से हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, ये लोग रात भर यहीं गुजर रही थी और अब फ़िलहाल इसी जगह बैठी हुई हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उसके बाद कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करूँगा। तो ये तस्वीरें पहले तो देख लीजिए, ये देखिए। और नेत्रा डिसूजा, जो कि कांग्रेस महिला की अध्यक्षा हैं, वो भी यहाँ आई हुई हैं। तो अब इनको पॉलिटिकल समर्थन से भी गुरेज नहीं है। पहले उन्होंने गुरेज की बात कही थी कि नहीं, हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, ये हमारा आपस का मामला है, घर का मामला है, हम इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे, इस तरह से इन्होंने कहा था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, घर का मामला नहीं है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो 3 दिन पहले ये लोग पुलिस स्टेशन गए थे, दिल्ली में गए थे, और इन चाहते थे कि केस दर्ज हो, FIR दर्ज हो, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ। जो आरोपी, जिन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, वो फेडरेशन के अध्यक्ष थे, अब वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उस पर आरोप लग रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और अब धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, लोगों का आना जाना भी नहीं है, और उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन
तीन चार लोग जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, 3-4 लोग जो हैं वो इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें देखिए हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसमें? देखिए, बीजेपी सरकार में इनको राहत नहीं मिलने वाली है। बृजभूषण को बचाने के लिए बीजेपी कुछ भी कदम उठा सकती है। हाँ, जब देश हित में उनको जो फायदा नजर आएगा तो तमाम भ्रष्टाचारियों के सामने झुक जाते हैं। 2024 का इलेक्शन है, उनको एमपी चाहिए, तब बृजभूषण से बढ़िया वो तो जीत जाता है किसी न किसी तरीके से करके। तो ये किसी भी कीमत पर इनको राहत नहीं मिलने वाली है। भाजपा की सरकार में तो नहीं मिलेगी। हाँ, ये सत्य है। ये कुछ भी कर डालें, इनको भाजपा की सरकार में नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजा बाबू की सरकार में नहीं मिल सकती है। चलिए, तो लोगों की ये राय है जो यहाँ प्रदर्शन में है, और आम लोगों के लिए भी आने दिया जा रहा है। और नेता हैं उससे भी बात, बहुत मीडिया की गहमा गहमी है, तो संभव है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे बात करेगा। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कोई प्रतिक्रिया मिल जाए हमें। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। खबर तो है, बड़ी खबर है, लोगों को दिखाना भी चाहिए, लेकिन मीडिया फ़िलहाल स्वाइप मूड में है। वो पिछली बार जिस तरह से इन लोगों को समर्थन मिला था, इस बार समर्थन मिल नहीं रहा है, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। फेडरेशन बाइकआउट WFI प्रेसिडेंट और FIR हो और उचित कार्रवाई हो। आप उनको हटाना चाहते हैं, एक तो ये, और उनको सजा भी होनी चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने अपराध किया। उचित कार्रवाई उन पे होनी चाहिए जी। होना चाहिए। कितना समय आप देना चाहते हैं सरकार को, क्योंकि ऑलरेडी एक महीने 3 महीने पहले जो 1 महीने का समय लिया था उन्होंने 3 महीने लगा दिया और कुछ रिजल्ट? हाँ, 3 महीने हमने वेट किया। उसके बाद जब यूँ हुआ कि नई सुनवाई हो रही है और दोबारा से फेडरेशन अपना काम कर रहा है सारा, तो हमने ये फैसला लिया कि हम दोबारा से धरना करेंगे। तो आप FIR लॉन्च करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने लॉन्च नहीं करी। आप SDM के पास भी जा सकते हैं FIR लॉन्च करने के लिए, वो भी ऑप्शन है आपके पास। वो 0 FIR भी लॉन्च करी जा सकती है कहीं भी, किसी भी थाने में जाके देश के। वो देखते हैं, हम आज मिलके बड़े बैठ के सब बातें करेंगे और देखेंगे कि आगे की क्या रणनीति है। कोर्ट के थ्रू भी FIR करी जा सकती है, क्योंकि जहाँ तक यहाँ पे जो अपॉइंटेड हैं जो थाने के अंदर, वो लगातार एक्टिविस्ट को भी टॉर्चर करते हैं और कोई भी FIR लॉन्च नहीं करते हैं। मेरे को लगता है कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल है वो सारे के सारे पुलिस वाले, और जैसा उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो वही करते हैं। तो वो आपको लगता नहीं कि उसमें आपको न्याय मिलने में थोड़ी सी? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और तमाम एक्टिविस्ट हैं वो भी आ रहे हैं। तो आप, जनता आ रही है या पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, क्या है? देखो, हमें कोई यूँ स्पेशल किसी को नहीं बुलाया कि वो पार्टी आ जाए वो आ जाए। हमने सिर्फ समर्थन के लिए बुलाया है। जो भी आना चाहेगा हमारा मंच उनके लिए। मास मूवमेंट बने, और ये सिर्फ आप कुछ जो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, मुद्दा वहीं से वहीं तक ना रहे, और ये देश के जितनी महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं, 5,60,000 केसेस महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। NCRB का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। NCRB बहुत बुरी हालत है देश की, और नंबर 1 यूपी चल रहा है उसमें, 56,000 केस के साथ। कितनी शर्मनाक बात है। और कुछ FIR तो दर्ज भी नहीं की जाती, ये दिखाने के लिए कि केसेस कितने ज्यादा हो जाएंगे। बहुत बुरी हालत है। आपकी वजह से वो तमाम मुद्दे हाईलाइट होंगे और देश की नज़र उस तरफ जाएगी, और जो बिका हुआ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो दिखाता ही नहीं है। आज वो 3 महीने बाद आए हैं आपके पास, वो 1 महीने पहले क्यों नहीं पूछा आपसे उन्होंने? आके जब समिति का टाइम खत्म हो गया था तो आपके पास क्यों नहीं आए वो लोग? अब 3 महीने बाद आप जब धरने पे बैठ गए आगे भूख हड़ताल पे, तब ये सारा मीडिया दोबारा आ गया। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा था इतने दिन से? नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, बीच में पूछना चाहिए था कि क्या हो गया, क्योंकि सरकार के साथ इनकी सेटिंग होती है। जैसा सरकार चाहती है वो करते हैं ये लोग। उसके बाद में जैसे सरकार से कोई सिग्नल नहीं मिला तो आगे, अब क्योंकि आप रोड पे आ गए तो ये भी आगे पूछने के लिए। देखो सर, वो मैं पर्सनली किसी पे ऐसे क्वेश्चन उठा सकती, बीच में पूछते भी थे क्या चल रहा है, लेकिन हमें खुद कमेटी या उसने ऐसे झांसा दिया हुआ था, आज देंगे रिपोर्ट, कल देंगे, 1 हफ्ते में देंगे, 10 दिन बाद देंगे, यूं करते करते 1 महीने के बाद जब टाइम ओवर हो गया, आपने पूछा होगा उनसे, तो उन्होंने बोला कि अभी करेंगे 2 दिन बाद करेंगे। तो अब आपको क्या उम्मीद है कि वो अभी भी लारा लपा लगा के केस को खत्म करने की कोशिश करेंगे? क्या आप उनके आगे सरेंडर कर देंगे, उनकी बातों में जालसाजी में आ जाएंगे, या जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन चलता रहेगा। तो ये मलिक है मेरे साथ, पहले भी आप प्रोटेस्ट को लीड किया था, रिस्पांस कैसा था? जो कमेटी बनी थी उसमें बातचीत भी हुई या नहीं हुई?
देखो बातचीत नहीं हुई, तब भी मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा, हमें धरना दोबारा से देना पड़ा। 2.5 महीने 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जो लड़कियों ने कमेटी में बयान दिए थे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फेडरेशन जैसे कि चल रही थी वैसे की वैसे चल रही है, फेडरेशन रन कर रहे हैं। चूँकि बहुत सारे परसेप्शन बना दिए गए हैं आप लोगों के बारे में, तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 ऐसे सवाल जिससे परसेप्शन क्लियर हो जाए। आप लोगों को बिल्कुल कमेटी ने बुलाया ही नहीं, जो पीड़ित खिलाड़ी थी? हाँ, जो बयान देने के लिए बुलाया था, उसके बाद कभी नहीं बुलाया गया। अनुराग खुद उसमें, अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो खुद इन्वॉल्व थे, उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए थे, आप लोग की मुलाकात हुई थी, प्रॉमिसेस क्या हुई थी? उन्होंने ये बोला था कि ठीक है हम न्याय करेंगे और आपकी जो भी है प्रॉब्लम्स वो हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन जो फेडरेशन के अध्यक्ष उनको तो हटाया गया ना? कहाँ हटाया गया? आप सोशल मीडिया पे फोटो उठा के देखो, जो करंट नेशनल हुआ है उसमें उसने बकायदा पोडियम पे और सब पूरा नेशनल हेल्ड किया है। तो आप लोग ये जो हैरेसमेंट का जो आज चार्जेज, आप समझिए इसकी गंभीरता बहुत ज़्यादा है। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेज हैं, हैरेसमेंट के चार्जेज हैं, ये पनिशेबल ऑफेंस है, उनको जेल जाना पड़ेगा। क्या इस बात पर आप लोग कायम हैं? देखो हमने कंप्लेन की थी और एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। हमारा मेन ये है कि एफआईआर हो और उचित कार्रवाई की जाए। एक परसेप्शन बनाया जा रहा है जो सरकार के समर्थक है, चूंकि आजकल सोशल मीडिया है, सबके पास अपना मीडिया है, वो परसेप्शन बना रहे हैं कि आप लोग एक दबाव बना रहे हैं कि फेडरेशन पर आप लोगों का कब्जा हो जाए। देखो वही बात है, कब्जा करके क्या करना है? हम किसी स्वार्थ के लिए नहीं बैठे कि मुझे कुछ स्वार्थ है या यहाँ बैठने वाले किसी भी एक इंसान को स्वार्थ है, और ना ही हमें फेडरेशन में कुछ बनना, ना ही हमें वहाँ उनसे कुछ वो करना। हमारी मेन लड़ाई है कि जो भी फेडरेशन में हमारा जो भी गलत चीज़ें चल रही है वो ना चले, और जो इतने सब है हमारे देश में, अर्जुन अवार्डी है, खेल रत्न अवार्डी है, कोई भी अच्छा एथलीट बने बैठे जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सके। हर एथलीट की फेडरेशन में कोई खिलाड़ी ही हो? हाँ जरूर, और ज़रूर होना भी चाहिए, क्योंकि वही एक सवाल है, टेक्निकल इशू है। अगर हैरेसमेंट का जो आप लोगों ने शिकायत दी है, अभी एफआईआर में तब्दील नहीं हुआ, अगर सरकार हटाकर फेडरेशन का अध्यक्ष चेंज करती है तो क्या वो कंप्लेन वापस हो सकती है? हाँ, अध्यक्ष चेंज हो और कोई मतलब कोई खिलाड़ी बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कुश्ती से बनाओ या कहीं से बनाओ, कोई अच्छा खिलाड़ी बनना चाहिए। और जो नीचे, क्योंकि उसकी स्टेट बॉडीज़ तक उसकी पहुंच है, उसकी मनमर्जी के स्टेट्स में चलता है, तो ना इलेक्शंस होंगे ना कुछ होंगे, फेडरेशन शुरू से निर्माण होगी और एक नया प्रेसिडेंट बनना। तब हैरेसमेंट का केस वापस ले लेंगी? वो हम सोच विचारेंगे, हमारे बड़े बैठे हैं, हम सब इसके बारे में डिस्कस करके फिर आपको बता देंगे। मतलब क्योंकि उधर कहा जा रहा है कि आप लोग बार्गेन करना चाहते हैं, ये आप पहली बार आप लोग आए, उस समय भी आपने हैरेसमेंट की बात कही थी, एफआईआर नहीं, आप लोग पुलिस में नहीं गई, मीडिएट होने लगा, बातचीत होने लगी। अब चूंकि उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं निकला है, तब आपने पुलिस को, चूंकि जो हैरेसमेंट का मामला है वो लीगल मामला है, उसमें सजा होगी अगर कोई आरोपी है तो। बिल्कुल सजा होनी भी चाहिए, और वही बात है कि जब हमारी ही नहीं सुनी जा रही तो कितनी सारी देश की जनता देख रही है, देश भर के पेरेंट्स देख रहे हैं, वो अपनी लड़कियों को कैसे भेजेंगे अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो। चलिए, तो उहापोह की स्थिति है जो फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर लगातार दबाव है, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, बीजेपी के पावरफुल नेता हैं, और लोग कह रहे हैं कि कहीं बार्गेन तो नहीं हो रही है। तो पिछली बार जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद मीडिएटिंग एक टीम बनी, खिलाड़ियों ने उस पर भरोसा किया। अब लोगों के एक, चूँकि सोशल मीडिया है, सबके पास अपने अपने टूल्स हैं, सबके पास अपने अपनी बातचीत के तरीके हैं। नेत्रा है मेरे साथ, उनसे 1-2 सवाल लेंगे। आप लगातार ट्वीट कर रही हैं, पिछली बार इन लोगों ने कहा था कि वी डू नॉट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस। This is not what is politics. We need to understand that politics is social work, social help. Today I am a woman. Today I stand for a woman. If this is going to be called politicizing or politics, then I feel we should shut. मैंने कहा कि इन लोगों ने कहा था कि हम पॉलिटिसाइजेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा घर का मामला है, हम आपस में निपट लेंगे। उस समय बहुत किरकिरी हो गई थी अपोजिशन की। देखिए उस समय पे मैं ये कहूँगी उस समय पे उन्होंने जो किया वो सही अपने हिसाब से किया, वरना ये लोग क्या करते हैं, ये हमेशा भाजपा हर चीज़ को लेके आते हैं। जब कोई खड़े होते हैं, कोई ऑपोजिशन पार्टी के लोग जाते हैं तो उसको बोल देते कि ये पॉलिटिसाइज्ड है क्योंकि कांग्रेस है। अब 3 महीने का समय था,
3 महीने का समय एक ऐसे देश में जहाँ पे 0 FIR पे का देश है, क्या इनका FIR भी लॉन्च नहीं हो रहा है? ये वो देश है, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम रोशन किया। नेत्रा, आज सोशल मीडिया उनके पास भी है, उनके पास मीडिया है, परसेप्शन है, लोग हैं उनके पास, IT सेल है, वो एक परसेप्शन बना रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये लोग चाहते हैं कि फेडरेशन पर इनका कब्जा हो और इसको हरियाणा वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया किया जा रहा है। बात एकदम स्पष्ट है, अगर वो ये समझते हैं तो वो इन बेटियों की बात का FIR लॉन्च कर देते। बेटियों की बात जो है, शोषण जो हुई है उस पर जांच किया जाए पहले। बात कोई पॉलिटिक्स, देखिए ये चीज़ों को तोड़ मरोड़ने, आप ये सोचिए, एक ठंडे दिमाग से ये लोग ये भी सोचिए कि क्या कोई बेटियां जो देश में जिन्होंने इंटरनेशनल फेम हासिल किया है, जो गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं, जो जानते हैं कि वो एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पे पूरे के पूरे सरकार का दबाव होता है, क्या वो हिम्मत जोड़ पाते ऐसे बाहर? इसका क्या करेंगे? आप ये समझिए कि इन्होंने हिम्मत क्यों जोड़ा है। इन्होंने हिम्मत जोड़ के इसलिए वो बाहर सच्चाई के साथ निकल के आए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि और भी बेटियों पे, उन पे जो गुजरी है कल और बेटियों पे गुजरे। मैं मान लिया इसे ये बहुत सेंसिटिव आरोप है, इस मामले में 0 FIR भी हो सकती है या तुरंत FIR होनी चाहिए। हाँ, सवाल ये है नेत्रा, एक पब्लिक परसेप्शन बन गया है कि पहली बार आई, समझौते की बात तय हुई। अगर वो हैरेसमेंट था, हैरेसमेंट एक लीगल ऑफेंस है, लीगल पनिशमेंट होता है, इन लोगों ने कंप्रोमाइज करना चाहा बातचीत से। क्या आपको लगता है कि वो स्टेप सही था? अगर किसी के साथ, किसी महिला के साथ हैरेसमेंट होता है, उसका कोई कमिटी सॉल्यूशन करेगी। दिस इज द पनिशेबल ऑफेंस। This is a punishable offense. That is what the government should have realized immediately. But the government told them, they gave the government a chance. Is giving the government a chance to act according to the law of the land a sin? As a law-abiding citizens, I'm sure they have given with hope in the committee. बट एक बैकफुट पर तो आ गए ना कि आप पहली बार आते हैं जंतर मंतर, आपको पूरा देश का समर्थन, दुनिया समर्थन करती है, और आप फिर बाद में उसको एक कुछ मीडिएटर्स आते हैं और आपने उसको। आप इन बेटियों का हालत सोचिए। मैं इन बेटियों के साथ खड़ी हूँ, मैं ये समझती हूँ उन पे क्या बीती होगी तब 3 महीने के बाद, जब अभी तक उनको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, अभी तक उनको ना उनका FIR लॉन्च किया ना कुछ भी, और वो समाज में अपना मुंह कैसे दिखाए कि लोग ये कहेंगे कि क्या अब आप बैठ गए, कोई समझौता, लोग ये भी कहेंगे ना कोई समझौता हो गई होगी इसलिए नहीं अभी आगे आ रहे हैं। तो वो देश हित में, महिलाओं के हित में, कि ताकि महिलाओं पे शोषण ना हो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, वो इस हित में बाहर निकल के आए हैं कि देश की बेटियां जो है, आने वाली पीढ़ियां जो है वो सुरक्षित रहें। इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे देख रहे हैं? ही इज ए पावरफुल लीडर बीजेपी के लिए। आपको लगता है कि वो कार्रवाई? I'll ask you one thing. Is being a powerful leader a green ticket to be acquainted from something that he has done wrong? वही मेरा सवाल ही पूरा नहीं हुआ था। मैं कह रहा था क्या ये एक वजह है कि सरकार कार्रवाई करने से हिचक रही है? बिल्कुल नहीं, सरकार तो सिर्फ ये वजह नहीं, ये भी एक वजह हो सकती है। और आप बताइए ना, इतने सारे केसेस है भाजपा के नेताओं पे, ओके, अगर आप अंकिता भंडारी केस लो या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे भाजपा के नेताएं इन्वॉल्व है, जहाँ पे भाजपा के नेताओं के बच्चे इन्वॉल्व है, जहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता इन्वॉल्व है, वहाँ पे कभी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आपके यूथ कांग्रेस पर भी अभी इसी तरह के नोटिस जारी हुए श्रीनिवास को लेकर। मैं वही कह रही हूँ, मैं वो भी कहूँगी, पर जब विपक्ष पे उनको थोड़ी सी भी वो उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकना आता है, कुछ दिन पहले वो झूठ को सच बताते हैं, बनाते हैं। चूक तो हो गई इन खिलाड़ियों से, जिस तरह से पहली बार आए थे, जिस तरह से समर्थन मिला था, उसके बाद लोग, मैं जरूर ये मानती हूँ कि इनको ब्लफ, इनको उम्मीद दिखाई दिया, उनको ये दिखाया इन लोगों ने कि आपकी हम सरकार जो है हम सुनेंगे, आपकी बात है, हम कमेटी बिठाएंगे। अब जब कुछ नहीं हुआ, उन्होंने रियलाइज किया कि ये सरकार जो है कुछ कर नहीं रही, तो वापस निकल के आए बाहर। तो फेडरेशन के अध्यक्ष से असहमति, हमारी बातचीत नहीं बन रही है या हम आपसे सहमत नहीं है, आपके तौर तरीके से सहमत नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन हैरेसमेंट का जो मामला है,
ये आप बताइए ना, इस पर कोई कंप्रोमाइज कमेटी कैसे सॉल्यूशन कर देती? अगर ये हैरेसमेंट का केस था तो फर्स्ट फेज में ही पुलिस में जाना चाहिए था ना मैम। ये सवाल तो पैदा होता है। ये बिल्कुल सवाल पैदा हो रहा है कि आज भी इनका FIR लॉन्च नहीं हो रहा है। आज भी मैं भी चलूं इन बच्चियों के साथ थाने पे, खड़ा हो गया ना कि ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है सारी। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि कहाँ पे है हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी वगैरह, उनको बोलिए कि वो आए बाहर, वो बाहर आइए। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ खिलाड़ी, क्योंकि अगर हैरेसमेंट का मामला था तो फर्स्ट स्टेज में ही इनको पुलिस में जाना चाहिए था। देखिए, जब ये लोग गए हैं पुलिस में और उनके FIR लॉन्च नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट, अभी 3 दिन पहले पुलिस में गई है, 3 महीना पहले नहीं। ये आपकी नॉट माई ओपिनियन, इट्स माई, आई एम लुकिंग ऑन परसेप्शन, दिस काइंड ऑफ परसेप्शन ऑन सोशल मीडिया। अंडरस्टैंड, they must be international fame, but they have come from common houses. They have come from normal houses. I also respect them. We have to respect, and we have to admire the courage in which these girls have stood up. We have to admire the courage, and it takes a lot of pain. Understand, today when I see tears in their eyes, I feel ashamed that I feel ashamed that I am in a country where we have a prime minister that says beti bachao beti padhao. I feel ashamed when we have a prime minister that says खेलो इंडिया। लेकिन अब आप लोग आ रही हैं, अब सरकार को, बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ, हम में इंसानियत है और इंसानियत के नाते हम इन बेटियों के साथ खड़े हैं। राजनीति अपनी जगह, इन बेटियों के साथ खड़ा रहना अपनी जगह। अगर ये इन चीज़ को राजनीतिक कहे तो मैं ये कहूँगी फिर पार्लियामेंट पे ताला लगनी चाहिए। एक सवाल लास्ट में, ऑलरेडी मीडिया को लेकर आप लोग के ग्रीवांसेज हैं। अब की बार, पिछली बार मैं खुद था यहाँ पर, 3-4 घंटे लोग बैठे थे, किसी मीडिया को कुछ पता नहीं था कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। एकाएक इन लोगों ने एक बड़ा आरोप लगाया, उसके बाद वो खबर चल चुकी थी ब्रेकिंग, फिर वापस नहीं आ सकते थे। इस बार सबको पता है कि ये लोग क्यों बैठे हैं, क्यों आए। मीडिया कवरेज नहीं है। मीडिया कवरेज से पब्लिक परसेप्शन भी बनता है, एक सिंपैथी भी होती है। आप लोग उसको तो फिर से रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। इसके I do agree that there is a lot based on perceptions, but I ask the world and the ones who understand things to come out of the gimmicks of perceptions, because what is a perception may not be true. Let's see the other side of the coin. Let's know what's true. सच्चाई के साथ आज मैं कोई परसेप्शन के साथ खड़ी नहीं, आज मैं सच्चाई के साथ खड़ी हूँ। आज मैं उन बेटियों के साथ खड़ी हूँ जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, जो देश का भविष्य है, जो खेलकूद के इसमें देश भारत को उच्च स्तर पे लेके आए। आज उन बेटियों के साथ अगर ये हो सकता है तो आम बेटी के साथ क्या हो रहा है देश में, बस मैं आज उस सोच के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ कि हमें। कांग्रेस लीडर नेत्रा हैं और इन लोगों ने कहा है कि हमको अब किसी भी कोई हमारा समर्थन करे, हमें कोई गुरेज नहीं है। पिछली बार इन्होंने कहा था कि हमें गुरेज है, कि हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं पूरे मामले को, और इस बार पब्लिक परसेप्शन के मामले में खिलाड़ी जो है वो थोड़े बैकफुट पर हैं। सवाल है कि पिछली बार की जो पूरी घटना है उसके बाद से किस तरह के हालात बने हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जंतर मंतर से ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखा रहा था। समस्या ये हो गई है कि पिछली बार ये लोग आए थे प्रदर्शन करने, इनको समर्थन भी मिला था, उसके बाद रोल बैक किया इन लोगों ने, कहा कि एक कमेटी बनेगी, उसकी सुनवाई होगी। मैंने मलिक से बात की है, उन्होंने कहा कि कमेटी ने ठीक ठाक रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर ये पनिशेबल ऑफेंस है, हैरेसमेंट का मामला था, तो फर्स्ट स्टेज में ही इनको पुलिस के पास जाना चाहिए था। वही दूसरी तरफ ये भी है कि अगर पुलिस में कंप्लेन दी जाती है तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि क्या इस मामले में आपकी क्या राय है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।